डेट कि आज हमने क्या करना है कि हमने कंडीशंस के बारे में पढ़ना था। लास्ट में हमने ये कहा था कि हम कंडीशंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रोग्राम जो है वो कम्प्लीटली चल चुका है यहाँ पे। तो हम यहाँ आते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि जो app.js है, तो लास्ट में हमने उसके अंदर ये चीज़ यूज़ की थी, यानी कि यहाँ तक हमने जो है ये प्रोसेस किया था। आज हम क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा जो है वो कंपोनेंट बनाते हैं जिसको नाम देते हैं profile.js का, कि हम इसके अंदर काम करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें इसको बिल्कुल जो है वो अगेन से जो है वो क्लीन करना पड़ेगा, कि हमें अलग से फिर से जो है वो फंक्शन वैसा ही बनाना पड़ेगा जैसे हमारे पास नॉर्मली होता है। तो मैं इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारे पास जो है वो ये एक बेसिक्स का जो है वो हमारे पास कंटेंट आ जाए। मैं इसलिए इसमें रिमूव करता हूँ ताकि चीज़ें आसान हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेंथी हो जाता है। अब जब हमने प्रोफाइल बनाया, इस प्रोफाइल के अंदर हम क्या कहते हैं कि हम डायरेक्टली फंक्शन क्रिएट करते हैं और इस फंक्शन को क्या नाम देते हैं, प्रोफाइल नाम देते हैं। ये चीज़ करने के बाद हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे हम क्या है सेम उसी तरीके से जो है वो रिटर्न का प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रिटर्न के अंदर यहाँ पे डिव बनाते हैं और इस डिव को यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम थोड़ा सा जो है वो वर्कआउट करेंगे। एंड देन यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं एज ए डिफ़ॉल्ट क्या चीज़, प्रोफाइल को, जो हमने ऊपर बनाई हुई है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा सिनेरियो है। अब इसी कंपोनेंट को हमने क्या करना है कि प्रोफाइल रेंडरिंग करवाना है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिंक कर देते हैं, यहाँ इंपोर्ट करके इंपोर्ट क्या करते हैं प्रोफाइल को। ये इंपोर्ट हो चुका है। इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पे हम करेंगे क्या कि हमने कंडीशनल जो है वो स्ट्रक्चरिंग करनी है। तो यहाँ पे हम क्या है डायरेक्टली क्या करते हैं कि प्रोफाइल को ले आते हैं जो हमने वहाँ पे बनाया है। ये करने के बाद हम ओके करते हैं, यहाँ जाते हैं, देखते हैं तो प्रोफाइल रेंडरिंग हमारे पास हो क्या आ रही है। अब हम, क्योंकि हमेशा सबसे पहली जो चीज़ चेक की जाती है वो आपने ये चेक करनी है कि हमारा फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, यानी हमारी फाइल लिंकिंग हुई है या नहीं। यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे फिर से हमें वही चीज़ इंपोर्ट करनी है जो हम बार बार कर रहे हैं, यानी सिंपली ये चीज़ हमारे पास इम्पोर्टेड है। अब इस चीज़ के अंदर, यानी कि ये चीज़ हमारे पास है, हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ केस मोस्टली यूज़ करते हैं, यूज़ स्टेट, कि हम इसको इंपोर्ट करवाते हैं। अब यहाँ पे इंपोर्ट करवाने के बाद यहाँ पे हम कहते हैं कि हम यहाँ पे लॉग इन का एक फंक्शन बनाते हैं, यानी एक छोटा सा हम ये कंटेंट बनाते हैं और इसमें क्या कर देते हैं कि हम कहते हैं कि हमें लॉग करके दो, यानी लॉग इन करके दो। ये प्रोफाइल है, चेक करोगे कि अगर यूज़र अवेलेबल है तो लॉग इन हो, नहीं है तो वो ना हो। तो यहाँ पे क्या हम करते हैं लॉग्ड इन, ये चीज़ यूज़ करने के बाद यूज़ स्टेट करते हैं और यहाँ पे हम कोई स्टेट्स जो है वो वैल्यू दे देंगे। यानी ये एक फंक्शनैलिटी के अंदर हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले फॉल्स करते हैं भाई हमारे पास अभी कोई यूज़र मौजूद नहीं है। जब फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र मौजूद नहीं है तो फिर हम इस यूज़र को आगे किस तरह लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक कंडीशन देते हैं इफ़ की। अब ये होती क्या है, जो क्या हमारे पास है ऑलरेडी लॉगिन, कि अगर कोई बंदा लॉगिन है तो उसको यहाँ पे क्या चीज़ दिखाए। मैं क्या करता हूँ कि लॉगिन है तो भाई हमें ये चीज़ दिखा दो, ठीक है। एल्स के अंदर हम क्या करते हैं कि एल्स है तो उसके अंदर हमें दोबारा से यही चीज़ यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं वेलकम मेटा सिस्टम, ये कर दिया, यानी यहाँ पे हमने वेलकम मेटा सिस्टम कर दिया। और यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं हम वेलकम मेटा सिस्टम की तरह यहाँ पे हम क्या कर देते हैं गेस्ट कर देते हैं। सेव किया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए लॉगिन नहीं है तो उसने क्या कह दिया वेलकम एज ए गेस्ट है, यानी कि अब हम एज ए गेस्ट यहाँ पे वेलकम हैं, लेकिन एज ए जो है हमारे पास लॉगिन ना होने की वजह से कोई यहाँ पे यूज़र मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये वाला प्रोसेस हमारा अच्छे से चल रहा है, यानी लॉगिन वाला प्रोसेस जो है वो हमारे पास सिंपल से जो है वो वैल्यू के अंदर यूटिलाइज हो रहा है। तो ये एक सिंपल सी कंडीशन है, यानी कि यही काम आप जो है वो यूज़ करते हैं किसके साथ, अपने लॉगिन या कंडीशंस के साथ। अब इसमें यानी बेसिक चीज़ है, इसमें हमारे पास इतना कोई लंबा चौड़ा कोई भी सिनेरियो नहीं है
कि हम ये वाली चीज़ बिल्कुल ही यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। से मैं इस रिटर्न को उठाता हूँ और इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे मैं ये चीज़ लिख देता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को मैंने यहाँ पे जो है वो क्या करना है कि एज ए गेस्ट जो हमने यूज़ किया हुआ है इसको थोड़ा सा हम जो है वो चेंज करते हैं। अब क्या चेंज करते हैं, यहाँ पे हमने गेस्ट को तो यूज़ किया हुआ है और ये जो किया हुआ है यहाँ पे इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है हम यहाँ पे इस डिव को थोड़ा सा चेंज करके इससे पहले क्या कर देते हैं, हम इसके अंदर लॉग इन की वैल्यू लगाने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क डालते हैं, यानी कंडीशनल ऑपरेटर हम यूज कर देते हैं कि ये जो ऑपरेटर को यहाँ से उठा के हम इस बॉडी के अंदर ले जाते हैं कि अब भाई ये बॉडी हमारे पास जो है वो किस तरह काम करेगी। अब ये सारी प्रोसेस होने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पहला जो है वेलकम गेस्ट कर दिया, या हम वेलकम गेस्ट करने की बजाय यहाँ पे सिंपली क्या कर देते हैं, वेलकम मेटा सिस्टम कर देते हैं यहाँ पे इस जगह। और सेम यहाँ जाके हम फिर क्या कर देते हैं कि इस प्रोसेस सारे को यहाँ से कॉपी करते हैं और हम यहाँ चले जाते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं वेलकम एज ए गेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ पे देखिए वही हमारे पास क्या आ रहा है, ये चीज़ आ रही है। अगर इसको हम यहाँ पे ट्रू करते हैं, अब अभी देखेंगे यहाँ पे क्या आ चुका है, वेलकम मेटा सिस्टम। यानी जस्ट प्रोसेस हमने कंडीशनल और हमने स्विच स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट का क्या किया है कि थोड़ा सा हमने उसको चेंज किया है, बाकी सारी चीज़ हमारे पास क्या है प्रॉपरली वैसे ही काम कर रही है। हमें यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया जिससे हमें कोई प्रॉब्लम यानी कि ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि हमारी जो कोडिंग है वो कोई लंबी चौड़ी हो गई हो। अब यहाँ पे अगर मैं क्या कर देता हूँ, वन लिख देता हूँ, वन लिखने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब वन की वजह क्या है, वन बेसिकली हमारे पास लॉजिक्स है। यहाँ पे अगर मैं एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ डबल इक्वल टू वन एंड देन इक्वल साइन। अब इसकी वैल्यू वन होगी तो मेटा सिस्टम आएगा, वन के अलावा कोई वैल्यू होगी तो वो उसको एज जो है वो क्या कर देगा, प्रिंट करवा देगा। अब एज ए गेस्ट के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक और कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ इस जगह के ऊपर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अगर लॉग इन यहाँ पे डबल इक्वल टू टू है तो फिर क्या करके दो, फिर यहाँ पे इसको वेलकम लॉग इन करो और इस यानी वेलकम गेस्ट करो और फिर यहाँ पे चले जाओ यानी कि एंड के ऊपर। यहाँ पे क्या होगा, लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ वेलकम यूजर वन, यानी यहाँ पे हमने वन कर दिया और यही चीज मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं कहता हूँ कि वेलकम यूजर टू कर दो। अब टू करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कह देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल ही जो है वेलकम एज ए गेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे लास्ट में। ओके करने के बाद यहाँ पे जो यूजर टू लिखा है यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ एज ए गेस्ट, अब सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे देखिए वेलकम वन, अगर वन है तो उसने वन कर दिया है, टू होता तो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देता, टू कर देता। अब डिपेंड करता है आप लोगों के अपने ऊपर कि आप इसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। मैं इसको अगर लॉग इन डबल इक्वल टू थ्री करता हूँ तो इसका मतलब है अब मैंने कह दिया कि भाई लॉग इन जो है वो तीसरा यूजर भी मेरे पास यहाँ पे आए, यानी थर्ड लॉग इन मैंने यहाँ पे बना दिया कि तीसरा यूजर क्या है, यूजर थ्री, ये कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसके बाद मैं इसी चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ एज ए, ओके करने के बाद छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा जब मैं यहाँ से वैल्यू चेंज करता हूँ टू तो यहाँ पे वेलकम टू हो गया, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू करता हूँ थ्री तो यहाँ पे वेलकम थ्री हो गया, और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ वन तो वेलकम क्या हो गया, वन। यानी ये एक बहुत ही सिंपल वे से हमने कंडीशनल ऑपरेटर को अप्लाई करते हुए कंडीशनल ऑपरेटर और लॉजिक इफ कंडीशन को देखते हुए इफ एल्स को हमने बहुत आसान वे के जरिए से ये वाला काम कर लिया। अब हमारे पास ये चीज़ तो हो गई है, यानी हमने ये चीज़ तो कर ली है। अब हम चाहते हैं कि अगर एज ए फंक्शन प्रॉप हमारे पास हो कि हम एक ऐसा बेसिक ऐसा काम करें कि जिसके अंदर हमारे पास जो है वो कोई चीज़ एज ए फंक्शनल जो है वो क्या करे, फंक्शन भी हो लेकिन वो प्रॉप के अंदर आ रहा हो, तो फिर हम किस तरीके से इस चीज़ को जो है वो देख सकते हैं। यानी वो चीज़ क्या पॉसिबल है हमारे पास कि हम एज ए
फंक्शंस को जो है वो प्रॉप्स के तौर पे यूज़ करें, तो हम इस चीज़ की तरफ चलते हैं। मैं इस कोड को यहाँ से जो है वो स्किप कर रहा हूँ, इसको भी यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, या सॉरी इसको रहने देता हूँ, ये हमें ज़रूरत नहीं है। हम इस फाइल को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, यहाँ से इस चीज़ को यहाँ से ख़त्म करते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। हम इस चीज़ को ख़त्म करने के बाद हम कहते हैं कि यार हमें एज ए फंक्शनल प्रॉप चाहिए, कि फंक्शंस को यूज़ करते हुए हमें प्रॉप्स का जो है वो पता करना है। तो ये क्या पॉसिबल है कि हम एज ए फंक्शन प्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि हमने ऐसा एज सच कोई चीज़ नहीं पढ़ी कि जिसके अंदर हम ये कहें कि हम कोई एक फंक्शन को एज ए प्रॉप यूज़ करें, क्योंकि फंक्शन तो हमारे पास हमेशा जो है वो एक अलग चीज़ होती है। तो मैं एक और कंपोनेंट यहाँ से बनाने की तरफ चलता हूँ और उसको मैं नाम देता हूँ फंक्शन प्रॉप डॉट JS। ओके करता हूँ, यहाँ जाता हूँ। यहाँ हम क्या करते हैं कि हम RFC कर देते हैं कि भाई हमें ये वाला फंक्शन मिल जाए, और उसके बाद मैं इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करके यहाँ आ जाता हूँ, FNC प्रॉप्स करने के बाद ओके कर देता हूँ, यानी ये हमारे पास एक फंक्शन बन जाता है। अब इसी फंक्शन को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कॉल कर देता हूँ, यानी इंपोर्ट करता हूँ, और उस इंपोर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, FNC प्रॉप्स, ये भी ओके हो गई हमारे पास। हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही, यानी कि हमने कॉल तो करवाई, यानी यहाँ फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि FNC करते हैं हम, तो इसको यूज़ करते हैं FNC को, जो हमने एज ए यूटिलाइज किया हुआ है यहाँ पे। तो इसको ओके करने के बाद जब हम यहाँ जाते हैं तो हमें ये वाला एक छोटा सा वैल्यू जो है मिल रही है। चलें, ये चीज़ तो हमारे पास बेस्ट हो गई कि हमने इसको यूज़ कर लिया। अब हम यहाँ पे फिर से क्या बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसको नाम देते हैं गेट डेटा का। अब इस फंक्शन के अंदर हमने एक्चुअली काम करना है, यहाँ पे हम अलर्ट बनाते हैं क्योंकि हम ब्राउज बना रहे हैं हेलो फ्रॉम ऐप। ठीक है, ओके करने के बाद हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ देखें तो हमने कॉल नहीं करवाया इस फंक्शन को कहीं पे भी, तो यहाँ पे नहीं आ रहा। यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं डेटा, और इस डेटा के अंदर हम क्या करते हैं, गेट, जो हमने फंक्शन ऊपर बनाया है गेट डेटा का, इसको यूटिलाइज करते हुए यहाँ पे जाते हैं, जबकि हमने यहाँ पे वो फंक्शन बनाया ही नहीं है। अब यहाँ हम आए, यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे इसके अंदर जो है जो डिव थी हमारे पास, इस डिव के अंदर जो है अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ सबसे पहले तो हम कंपोनेंट बनाते हैं यूज़र कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम एक बटन लेते हैं, और बटन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक छोटा सा ऑन क्लिक फंक्शन जो है वो अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, कॉल डेटा फंक्शन एज ए प्रॉप्स। ठीक है, ओके करते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ पे वो हमें एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन के अंदर अभी डेटा को जो है वो पुट नहीं किया। तो यहाँ पे हम डेटा को पुट करते हैं, पुट करने के बाद यहाँ जाते हैं तो वो कहता है कि डेटा क्या है, मुझे तो इस डेटा का कोई अता पता नहीं है। तो हम यहाँ पे जो है वो एरो फंक्शन की मदद लेंगे, यहाँ गया, ओके किया, ये किया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्रॉप्स डॉट डेटा, और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करवा दिया। यहाँ देखें, ओ सॉरी, मैंने प्रॉप्स के स्पेलिंग आई थिंक गलत लिखे हुए हैं, तो ये हो गया प्रॉप्स PROPS प्रॉप्स, ओके किया, यहाँ पे गए तो यहाँ पे भी आई थिंक कुछ प्रॉप्स डिफाइंड नहीं है, तो हमें ये मैसेज दे रहा है कि ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो प्रॉप्स को हमने यहाँ से मेंशन नहीं किया, बट यहाँ पे प्रॉप्स लगेगा क्यों नहीं, यानी कि यहाँ पे हमें सिर्फ सिंपल सा लिटिल बिट क्या इशू आ रहा है कि हमें प्रॉप्स के बारे में नहीं बता रहा, यानी कि वो हमें कह रहा है कि आपका जो प्रॉप्स है वो इशूएबल है। तो मैं इसको यहाँ से ये वाली काम करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, सेव करता हूँ, तो यहाँ पे फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, यानी कहीं पे हमने जो है वो कुछ छोटा मोटा चेंज करना है, डेटा को करते हैं, ओके करते हैं, यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे भी डेटा ठीक है, यहाँ पे ओके है। तो यहाँ पे वो हमें प्रॉप्स का इशू दे रहा है कि प्रॉप्स के अंदर जो है वो हमसे प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा है कि आपने प्रॉप्स को यूज़ नहीं किया, यानी कि प्रॉप्स आपकी जो है वो वर्क नहीं कर रही, जबकि यहाँ पे वो चीज़ कम्प्लीटली जो है वो डनेबल है, यानी यहाँ पे हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इस चीज़ को जो है वो
क्लियरली वैसे ही यूज़ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ हमने यूज़ किया है जिसको हम कहते हैं प्रॉप। अगर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखें ये चीज़ जो है वो कंप्लीट आ चुकी है। अब यहाँ तक तो हमारे पास इशू नहीं है। हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखें हेलो वर्ल्ड, यानी कि ये एज ए फंक्शन प्रॉप है। हमने क्लिक किया तो ऐप के अंदर जो ये हमने काम किया वही चीज़ हमें यहाँ पे क्या करके दे रहा है, हमें एज ए प्रॉप के तौर पे यूटिलाइज कर रहा है। यहाँ पे कोई यहाँ तक इशू है तो बताएं। है कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके। अब ये चीज़ जो हमने कर दी ऐप डॉट जेएस के अंदर, हमने एक छोटी सी ये चीज़ बनाई कि हमने कहा कि हमने इसको जो है वो यूटिलाइज किया और इसी चीज़ को जो है वो हमने वर्केबल बनाना शुरू कर दिया। अब हम कहते हैं कि हमने ये जो कंपोनेंट का फंक्शन बनाया है इसके अंदर हम एक छोटी सी और जो है वो फाइल बनाते हैं। इसको हम नाम देते हैं मेंबर्स डॉट जीएस का, यानी मैंने तीसरी एक फाइल बनाना शुरू कर दी। और मैं क्या करता हूँ कि इस फाइल के ऊपर मैं इस सारे कोड को सेव करता हूँ और यहाँ पे फेंक देता हूँ। यानी सेम से जो है वो फाइल बनाया और यहाँ पे मैं फंक्शन का नेम जो है वो मेंशन कर देता हूँ और साथ में मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ, यानी यहाँ पे और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, मेंबर्स कर देता हूँ। ओके करने के बाद यानी ये चीज़ मुझे कर ली है मैंने। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट भी कर देता हूँ मेंबर्स को, ये चीज़ भी हो गई मेरे पास। यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पे तो मुझे अभी तक कोई डेटा नहीं मिला, तो मैं यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मेंबर्स को जो है वो क्या करता हूँ, कॉल भी करवा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें अलग से वो कंपोनेंट आया है, लेकिन इस कंपोनेंट को अगर मैं यहाँ पे एक और काम करूँ कि मैं यहाँ पे एक अलग से डिव बना दूँ और उस डिव के अंदर ही मैं इस कंपोनेंट को यहाँ पे यूज़ करूँ, लाइक दिस कंपोनेंट जो अलग डिव के अंदर हो, मैं ओके करता हूँ, यहाँ जाता हूँ तो सेम मुझे ये वाला वो काम करके दे रहा है। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ से पिक करूँ, सेव करूँ, यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे इसको पिक कर दूँ तो यहाँ देखें सेम। अब यहाँ से जाऊँ ओके हो रहा है, यहाँ से जाऊँ ओके हो रहा है, यानी दोनों फंक्शन मेरे जो है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। किसके थ्रू? मेंबर फंक्शन, यानी अलग फाइल बनाई बट मैं जितनी दफ़ा भी उसको यूज़ करना चाहूँ मैं उसको प्रॉपरली जो है वो क्या कर सकता हूँ, यूटिलाइज कर सकता हूँ। अब डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप इसको जो है वो किस वे से यूज़ करते हैं, यानी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, फ्लोट यूज़ करता हूँ और फ्लोट को मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको राइट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ देखिए ये राइट पे चला गया। आप चाहें तो इसको जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी को लेफ्ट में ले जाएं और लेफ्ट के अंदर जाके आप काम करें। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, इसको आप राइट में ले जाएं और उसको लेफ्ट में ले जाएं तो भी आप प्रॉपरली काम कर सकते हैं सीएसएस के अंदर। यानी मैंने छोटा सा आपको हिंट दिया है कि आप इसके अंदर सीएसएस यूज़ करना चाहें तो प्रॉपरली जो है वो यूटिलाइज करके इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे जो है वो दो चीज़ें थी जिनको हमने जो है वो सिंपली यूज़ किया है कि इस तरीके से भी करके हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉपरली जो है वो चीज़ों को बना सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो रिएक्ट है वो हमें बहुत सी जगहों पे सपोर्ट करती है। डजेंट मैटर कि हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, डिपेंड करती है हमारे पास कि हमारी नीड क्या है और इस नीड को हमने यूटिलाइज कैसे करना है। अब एक लाइफ साइकिल इसके अंदर यूज होता है कि हम किस हिसाब से जो है वो यूटिलाइज करते हैं। अब लाइफ साइकिल हमारे पास क्या होता है कि फर्ज करें हमारे पास एक बेबी है, तो वो बेबी हमेशा क्या होता है कि चाइल्ड में कन्वर्ट होता है। चाइल्ड के बाद वो यंग एज में जाता है, यंग एज के बाद वो अडल्ट होता है और उसके बाद बिफोर बर्थ वो दोबारा से वैसे ही हो जाता है और जिस तरीके से वो एक मट्टी से बनता है वो उसी मट्टी के अंदर दोबारा से जो चला जाता है। तो ये इसके अंदर एक मैथड लाइफ साइकिल यूज होता है। अब उस लाइफ साइकिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी कि अगर हम इस लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करने पे लग जाएं कि हमारे पास रिएक्ट जेएस के अंदर किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आपकी मॉनिटरिंग होती है इसके अंदर। यानी कि आपने कोड को सबसे पहले मॉनिटर करना है कि हमारा कोड बेसिकली काम क्या कर रहा है या हमें इसको जो है वो चलाना कैसे है। जब आप इस कोड की मॉनिटरिंग सीख लेंगे तो देन उसके बाद जो हमारे पास सेकंड चीज़ होती है उसको कंस्ट्रक्ट करना, यानी पहले उसको देखना है फिर उसके बाद ही उसको कंस्ट्रक्ट करना है।
ये नहीं है कि हम फौरन से ही एक चीज़ के ऊपर जो है वो वर्किंग शुरू कर देते हैं और हम कहते हैं कि नहीं इसी चीज़ को हमने जो है वो कंस्ट्रक्ट करना था या इसी चीज़ को हमने चलाना था। तो हमारा जो पहला पोर्शन ही होता है वो ये होता है कि हमने सबसे पहले उसको मॉनिटर करना है। मॉनिटर करने के बाद उसको जो है हमने क्या होता है कंस्ट्रक्ट करना होता है। जब ये चीज़ कंस्ट्रक्ट हो जाती है देन उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस आता है वो अगेन हमारे पास मॉनिटरिंग का ही आता है, या उसको हम कहते हैं अपडेटिंग का, कि मॉनिटर किया, कंस्ट्रक्ट किया, देन उसके बाद हमने उसको क्या किया, अपडेट किया। अब इस अपडेट करने के अंदर एक और चीज़ यहाँ पे यूज होती है जिसको हम कहते हैं अनमाउंटिंग। अब ये अनमाउंटिंग क्या होती है या हम इसको क्यों यूज करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस आता है अनमाउंटिंग का कि हम फिर से उसी प्रोसेस में चले जाते हैं जहां से हमने मॉनिटरिंग शुरू की थी। यानी कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने फिर उसी फेज के ऊपर चले जाना है जो हमारा बेसिक में क्या था, स्टार्टिंग फेज था। कि हमेशा आपका जो लेवल होता है अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हम किसी चीज़ को लोड करते हैं किसी चीज़ के ऊपर। सेकेंडली हम उसको क्या करते हैं, लोड के बाद यानी लाइफ साइकिल की बात करें तो लोड, और लोड के बाद दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आती है, अपडेट, और थर्ड चीज़ हमारे पास आती है रिमूव। यानी जब हम रिमूव कर देते हैं तो फिर हम इनिशियल पहले पॉइंट पे चले जाते हैं कि हमारे पास लाइफ साइकिल में जो है वो इनिशियल पॉइंट क्या है, वही पहला पॉइंट है जहाँ पे हम मूव ऑन होके चले जाते हैं। तो ये डिफरेंट सा प्रोसेस है और ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ है कंस्ट्रक्टर। ऑलरेडी आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर पढ़ा था। अगर थोड़ा सा उसका कंसेप्ट याद है तो वो मुझे थोड़ा सा आप गाइड कर दें कि क्या आपको उसके कंसेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। जी। कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ आइडिया। ओके, कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि एक चीज़ आपके पास चल रही है तो उसको मैं बार बार रिपीट करूं, यानी बार बार एक ही चीज़ जो है वो मेरी रीयूजेबल रहे। कि हम लाइफ के अंदर देखें कि बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि हम एक काम करते हैं और वो हमें रिपीट होता हुआ नज़र आता है। अब रिपीट होता हुआ नज़र आने का मकसद क्या है कि हम वही काम बार बार कर रहे होते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो मैंने ऑलमोस्ट ये जो सारा काम है, यानी ये जितना भी हम काम कर रहे हैं ये हमने हर दफ़ा किया है, यानी हर बार ये वाला काम जो है वो हम करते रहे। तो ये कंस्ट्रक्टर है बट हम इस कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर नहीं कर रहे होते एज ए कंस्ट्रक्टर के तौर पे। हम इसको देख रहे होते हैं एज ए डिफरेंट प्रोग्राम के तौर पे कि ये हमारे पास एक किस्म का प्रोग्राम है। बट ये बेसिक्स में अगर देखा जाए तो एक किस्म का बार बार कंस्ट्रक्ट हो रहा है कि बार बार एक चीज़ हमारे पास जो है वो वर्किंग प्रॉपर्टी के अंदर आ रही है। लाइक जैसे कि यहाँ पे मैं H1 लिख देता हूँ एज ए कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल मेथड। ये मेथड होता है हमारे पास जो डिफरेंट वे में चलता है। ने देखा होता है कि लाइफ कंस्ट्रक्टर जो है वो बार बार हमें चला रहा होता है। अब इसी चीज़ को हम एज ए कंस्ट्रक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं। मैं इस चीज़ को सारी को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे जो है वो अगर हम ये जो हमने रिटर्न वाली चीज़ है इसको यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब इसको ख़त्म करने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक सिंपल सा काम करते हैं इस जगह के ऊपर कि हम इंपोर्ट करते हैं किसको, रिएक्ट को। कि हमने रिएक्ट कहाँ से इंपोर्ट करनी है, फ्रॉम रिएक्ट से। ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे हम एक एज ए क्लास कंपोनेंट लेते हैं। सॉरी, मैं इस पूरे फंक्शन को यहाँ से ख़त्म करता हूँ क्योंकि इसी फंक्शन की जो है वो काम करना है। हमारे पास ऐप है। अब इस रिएक्ट डॉट कंपोनेंट ये करने के बाद हम दोबारा से यहाँ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, रेंडर होता है। रेंडर हमें यहाँ ले जाता है और रेंडर के अंदर ही हम ये वाली रिटर्न वाली चीज़ जो है वो क्या कर देते हैं, यूज़ कर देते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, हेलो वर्ल्ड में है। सेव करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास वो कह रहा है रिएक्ट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे रिटर्न हमने गलत नहीं लिखा, तो रिटर्न का मेथड जो है वो मस्ट होता है। यानी हम यहाँ जाते हैं और यहाँ क्या करते हैं कि इसी के अंदर जो है वो हम इस चीज़ को
इम्प्लीमेंट कर देते हैं यहाँ पे। ओके करते हैं। अब आप देखेंगे कि सेम यही चीज़ जो है वो आपके पास प्रॉपरली काम करती हुई नज़र आएगी। यहाँ देखें हेलो वर्ल्ड, कोई इसमें मसला नहीं आया। तो ये बेसिकली क्या है, एक किस्म का लिटिल बिट कंस्ट्रक्टर है। लेकिन अब इसी कंस्ट्रक्टर को जो है वो मैं यूज़ करूँगा एज ए कंस्ट्रक्ट के तौर पे। यहाँ देखिए ये एक फंक्शन है मेरे पास, जिसको नाम देते हैं हम कंस्ट्रक्टर का। अब इस कंस्ट्रक्टर को अगर मैं कंसोल डॉट वार्म के अंदर यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी जो है वो करने के बाद ओके कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसको एज ए प्रिंट करता हूँ कंस्ट्रक्टर के तौर पर। और ये रेंडर और कंस्ट्रक्टर, अब इस रेंडर के अंदर भी मैं यही चीज़ पोस्ट कर देता हूँ, यानी यहाँ पे रिटर्न के अंदर ओके करने के बाद यहाँ जाता हूँ। यहाँ देखिए उसने अनकैच एरर मुझे दे दिया है कि भाई यहाँ पे मेरे पास एक एरर है। अब एरर क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे सुपर को यूज़ नहीं किया। मैं सुपर फंक्शन को यूज़ करके ओके करता हूँ। ये कोई भी कंस्ट्रक्टर जब आप बनाएंगे तो उसके साथ इस चीज़ को बनाना जो है वो मस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो मुझे क्या करके दे रहा है, मुझे एरर जनरेट करके दे रहा है कि भाई रेंडर मेथड के अंदर आपने किस तरीके से कंस्ट्रक्टर को जो है वो डेवलप कर दिया है। तो मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ। यहाँ देखिए उसने वही काम जो है वो मुझे क्लियर कर दिया कि भाई आपके कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर अब मैं यहाँ पे इसको जो है वो इंस्पेक्ट में जाता हूँ कि कंस्ट्रक्टर काम क्या कर रहा है। यानी ये यहाँ पे अगर हम कंसोल में जाते हैं, यहाँ देखिए वार्निंग दे रहा है मुझे। तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टर 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 बार बार मुझे लिख के दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि वहाँ पे वर्किंग कर रहा है, प्रॉपरली काम कर रहा है, लेकिन मुझे बार बार एक ही चीज़ को क्या करवा के दे रहा है, रिपीट करवा के दे रहा है एज ए कंस्ट्रक्टर के तौर पे कि वार्निंग के अंदर जो है वो आपके पास वर्कआउट इस तरीके से हो रहा है। अब अगर मैं खुदा ना खास्ता इस चीज़ को यहाँ से क्या कर दूँ, एज ए कंस्ट्रक्टर के तौर पे इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी ये रिमूव हो जाए, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। फिर मैं बैक जाता हूँ और मैं कहता हूँ जी इसको यहाँ से रिमूव करना है, और यहाँ से इसको भी रिमूव करता हूँ मैं। अब देखता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ देखता हूँ, तो यहाँ पे फ़ौरन से एरर आ गई। यानी कंस्ट्रक्टर का जो सबसे लाजमी जुज़्व है वो ये है। ये जुज़्व भी उसका लाजमी नहीं है, बट सुपर लिखना जो है वो लाजमी है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस डॉट एक स्टेट करता हूँ, और स्टेट में मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसके अंदर डेटा, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अली कर देता हूँ। यहाँ पे कॉमा लगाने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा, जो मैंने ऊपर मेंशन किया है इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ आ जाता हूँ, ये देखें हेलो वर्ल्ड अली। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे एक एरे टाइप ऑब्जेक्ट एरे टाइप बनाई है, वो उसको बार बार क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, यानी उसको यूज कर रहा है, और वही एरे जो है वो मेरे पास यहाँ पे वर्किंग के लिए काम करे। अब अगर मैं यहाँ पे डेटा के अंदर अली के पास यहाँ पे मैं कुछ और भी देना चाहता हूँ, यहाँ पे डेटा की जगह पे मैं नेम कर देता हूँ। नेम में मैं कहता हूँ अहमद, और मैं यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं प्रोसेस करता। मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लास्ट में यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एज ए नेम कर देता हूँ। अब नेम किया तो मैंने आपको शायद याद होगा कि पहली दफ़ा ही बताया था कि आप जब तक इसको एज ए डिव के तौर पे इसमें यूज़ नहीं करेंगे ये चीज़ें, तो आप बार बार इसको एज ए रिपीटेबल यूज़ नहीं कर सकती। यानी किसी भी चीज़ को अगर आपने रिपीट करना है यहाँ पे H1 को, तो वो आप एज ए डिव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, वैसे यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखें कि मैं जितनी दफ़ा भी जो भी चीज़ें यहाँ पे न्यूमेरिक ले लूँ, जो भी ले लूँ, यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस में लाऊंगा, मैं सिर्फ उसको मैंने कॉल करवानी है। अब वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे, वो वर्किंग प्रोसेस के अंदर जो है वो वर्क करेगी। एंड देन यहाँ पे भी आपको कोई एरर नज़र नहीं आएगी कंस्ट्रक्टर की कि यहाँ पे क्या एरर है। यहाँ पे देखें वो बता रहा है कंस्ट्रक्टेड ऐप आपके पास वर्किंग में आ रहा है, लेकिन एरर आपको जो है वो यहाँ पे कोई जनरेट नहीं कर रहा। मैसेज आपको डिफरेंट दे रहा है कि ये आपके पास अनकैच जो है वो मैसेज आ रहे हैं कि है एरर, उसके अंदर प्रॉब्लम होने के बावजूद आपको आउटपुट दिखा रहा है, लेकिन उसके अंदर इशू है भी सही तो वो आपको नहीं दिखा रहा। उसकी रीज़न क्या है कि ये सुपर उसको कंट्रोल कर रहा है कि भाई चाहे एरर आपके पास है भी सही, तो मुझे ये वाला डेटा जो है वो मैंने मस्त दिखाना है। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू है तो बताएं। क्लियर है, ठीक हो गया। अब आपका जो नेक्स्ट है वो इंशाल्लाह आपके पास रेंडर लाइफ साइकिल है, हम उसको देखेंगे। और उसके बाद जो है वो आपके पास
रेंडम लाइफ साइकिल के बाद जो है वो कुछ कंपोनेंट है, जैसे कंपोनेंट डिड माउंट हो गया और कंपोनेंट डिड अपडेट हो गया, शुड कंपोनेंट अपडेट हो गया और कंपोनेंट विल अनमाउंटेड अपडेट हो गया। तो इंशाल्लाह हम इनको देखेंगे कल। आज के लिए हमारे पास इतना ही है। तो रेंडरिंग मेथड के अंदर कुछ मेथड्स हैं, उनको हम कल कंप्लीट करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि उनको मैं जो है ना लाजमी कवर कर लूँ।